अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सैयदा और आप देख रहे हैं सैयदा फूड एंड व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मशहूर कराची के फ़ेमस हलीम का रिव्यू लेकर आई हूँ। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके, और मेरी वीडियो लाइक कीजिए। तो आज हम आए हैं कराची के फ़ेमस जहांज़ेब हलीम पर। हमने सोचा कि भाई आज जहांज़ेब का हलीम खाया जाए, और ईद हो और हलीम ना हो, वो भी जहांज़ेब का, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जहांज़ेब का हलीम बहुत ही लाजिम व मलज़ूम समझा जाता है यहाँ, और है भी तो बहुत मज़े का होता है। कराची का बहुत फेमस हलीम है ये। मीन्स कि हम बचपन से बड़े हो गए हैं और इसी हलीम को खाते हुए, और लाजमी हम यहाँ आते हैं इसे खाने। तो देखिए यहाँ के कुछ मनाजिर हैं। अगर आप बाहर से मैं आपको दिखाऊं तो 2 नंबर से आएंगे, तो आप इस साइड से आएंगे और आपको लोकेशन ये मिलेगी, और इसके अलावा मैं लोकेशन को डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी। सामने ही इसके पिज़्ज़ा वाला था, उसने भी बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है। कोई कोशिश को लगाए हुए थे ताकि पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। और देखिए ये कुछ बाहर के मनाजिर हैं। अब मैं आपके साथ अंदर के मनाजिर शेयर करती हूँ इनकी शॉप के। भाई ईद का तीसरा दिन था और रात के 11 बज रहे थे, इस वजह से गंदगी जो है वो इस वक्त बहुत थी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि गंदगी नहीं होनी चाहिए, चाहे रात के 12 बज रहे हों या 3 बज रहे हों, क्योंकि आप जब हर पर्सन से जो है उसके एक अलग चार्जेस ले रहे हैं, सर्विस के चार्जेस ले रहे हैं, और आप जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसके भी चार्जेस ले रहे हैं, तो फिर गंदगी नहीं होनी चाहिए। आप उसे एंड तक नीट एंड क्लीन रखें। तो देखिए ये इनका नीचे का ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे जेंट्स बैठकर खाते हैं। इसके अलावा हलीम के अलावा इनके पास फ़ास्ट फूड भी अवेलेबल होते हैं, और बिरयानी भी अवेलेबल होती है इनके पास। लेकिन हम तो फ़िलहाल घर से ही सोच कर आए थे कि हलीम खाएंगे, और इस बार जो है वो काफ़ी अरसा हो गया, पिछले साल आए थे, तो बस पूरे साल बाद ही हम यहाँ आए हैं। तो देख लीजिए कि भाई इनके जो रेस्टोरेंट का लुक है वो कुछ इस तरीके का है। और अब ये हम आप स्टेयर्स ऊपर जा रहे हैं, और क्योंकि फैमिली रूम जो है वो ऊपर है, तो देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये ब्रांच इनकी कोरंगी नंबर 2 पे है। समझ लीजिए कि ये एक तरह से इनका हेड ऑफिस है। बाकी ब्रांचेस इनकी पूरे कराची में जगह जगह हैं, लेकिन ये इनकी मेन ब्रांच है जहाँ से इन्होंने स्टार्ट लिया। ये इनके कुछ रेस्टोरेंट के मनाजिर हैं, और देख लीजिए अंदर से मैं आप लोगों को इसका व्यूज़ दिखा रही हूँ। इस तरीके का रेस्टोरेंट है। तो देख लीजिए भाई, वैसे तो आम दिनों में बहुत साफ़ सुथरा होता है, लेकिन जब मैं कल गई हूँ तो मुझे थोड़ा सा इसी चीज़ पे ऑब्जेक्ट था, और मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ बैठूँ। लेकिन अब आ चुके थे, रात के 11 भी बज रहे थे, तो बहालत मजबूरी हमें यहाँ बैठना पड़ा, क्योंकि कहीं और फिर जाने का इरादा भी नहीं था। एक माइंड बना लेते हैं ना, तो फिर वो फिर दूसरा माइंड बनता नहीं है कि अब कहाँ जाएँ, कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए कोई एंजॉय करे ना करे, लेकिन बच्चे तो हर ही जगह एंजॉय कर लेते हैं। तो बच्चे बहुत खुश थे, और सिस्टर भी साथ थी, उनके हस्बैंड, बच्चे वगैरह सब, मेरी फैमिली भी साथ थी। अक्सर लोग जो है इंस्टा पर आके पूछते हैं कि आप अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन भी तो करवाएं, जो भी थोड़े बहुत मेरे सब्सक्राइबर हैं। लेकिन भाई अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन जो है वो मैं 1K सब्सक्राइबर के बाद ही करवाऊंगी, कंप्लीट इंट्रोडक्शन। और तो चलिए देखिए यहाँ पे हम बैठे थे, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद हमने अपनी सीट चेंज की थी, और ये मेहंदी है जो मैंने ही लगाई थी चांद रात वाले दिन इन्हें। और देखिए किस तरीके से लगी है, फ़र्स्ट टाइम ही लगाई थी। या चांद रात पे जो भी बच्चे घर के रह जाते हैं तो उनके मेहंदी लगाने का, मीन्स के कीड़े मकोड़े बनाने का काम मेरा ही होता है, मैं ही बनाती हूँ। तो हम लोगों ने वहाँ से टेबल चेंज किया था, क्योंकि वो बीच में था और बेपर्दगी भी बहुत हो रही थी, तो हम थोड़ा साइड में आ गए टेबल पे। और फिर हलीम में बहुत देर थी, इन्होंने कहा कि हमारी गुलिस्तान जौहर की ब्रांच से हलीम आएगा, तो हमने यहाँ आधा घंटा बैठ के वेट किया। और मीनवाइल हमने मछली के कबाब मंगा लिए थे, जो इसी के सामने एक है कबाब वाला, फ़िश वाला, उसके बहुत ही मज़े के कबाब होते हैं, और हम ज़रूर खाते हैं उसके कबाब। अक्सर कुछ समझ नहीं आता तो कबाब ही मंगा लेते हैं। तो साथ साथ चलिए आपके साथ में ये कबाब भी खाती हूँ।
कबाब की चटनी जो थी ना वो बहुत ही मज़े की थी, बहुत टेस्टी थी। लेकिन कबाब पता है ईद वगैरह का मसले भी तो ऐसे होते हैं ना, मसाइल के बहुत ज़्यादा रश होता है, तो रश में जो है ना वो थोड़ी सी क्वालिटी में फ़र्क आ ही जाता है जब बहुत ज़्यादा रश हो और जल्दी जल्दी कुछ बनाना हो। तो ये त्यौहार दिन ही ऐसे हैं, तो इस बार इनकी जो है ना वो दाल थोड़ी ज़्यादा थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इनके जो एक्चुअल जो ये लोग कबाब बनाते हैं ना, मैं उसकी रेसिपी आप लोगों को उसका रिव्यू भी आप लोगों को दूँगी इंशाल्लाह ताला। फिर जैसे हमने कबाब फिनिश किए तो हलीम हमारा आगे, हमने 5 प्लेट्स ऑर्डर किए थे और ये देखिए ये हलीम है और बिल्कुल ठंडा हलीम था, जिस तरीके से जहाज़ेब का हलीम होता है, एक नाम है। पिछले 20 साल से तो मैं, जब से मैंने अपना होश संभाला है, तब से मैं इनका हलीम खा रही हूँ। और ईद पे जो है ना, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे ना, जब भी हम अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर यहाँ आते थे और हलीम खाते थे, अपने पेरेंट्स के साथ आते थे। लेकिन फिर अब्बू का इंतकाल हो गया। अब्बू का जब इंतकाल हुआ तो उनकी डेथ के बाद हम अपने फ्रेंड्स के साथ आने लगे, लेकिन आना ज़रूर होता था। अब बल्कि जो है यहाँ आना कम हो गया है। तो देखिए हलीम है ये और इसके लवाजमात हैं सारे, अनियन है, लेमन है, चाट मसाला, नमक और पुदीना, धनिया और इसके अंदर मिर्चें थी ऐड। वो सब हमने इसमें हलीम में ऐड कर लिया, ताकि इसके बिना तो हलीम बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता। लेमन मेरा गिर चुका था, लेकिन चलिए मैंने इसके अंदर हलीम में ऐड कर दिया। और ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ, उस वक्त इनकी प्लेट जो थी वो 25 रुपये की थी और 20 साल इस वाक़ये के हो गए जब से मुझे याद है ना। अब इनकी प्लेट जो है हलीम की, इसका रेट मैं आपको आगे बताऊँगी जब मैं इसकी रेटिंग करूँगी कि इस वक्त इनका हलीम क्या है। पहले तो इनका हलीम बहुत ही मज़े का होता था, लेकिन अब जो है जब में और अब में बहुत फ़र्क आ चुका है और पिछले 5 सालों से फ़र्क आ चुका है इनके हलीम में ना। तो हमने रोटियाँ मंगवा ली थी, साथ रोटी के साथ खाया क्योंकि भूख भी लग रही थी। हलीम तो वैसे चमचे से ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गरम गरम रोटी या पराठा हो तब भी हलीम बहुत ही मज़े का लगता है। हम लोगों ने थोड़ा सा हलीम रोटी के साथ खाया और थोड़ा सा हमने चमचे के साथ खाया। स्पून में चाह रही थी कि डिस्पोजेबल मिल जाए, लेकिन नहीं मिला, तो अनफॉर्चुनेटली इसी से खाना पड़ा। उसके बाद अब आती है रेटिंग की बारी। जो बच गया था वो हमने पैक करवा लिया था, तो अब मैं इसको रेट और इसके प्राइस में आप लोगों को बताती हूँ कि ये कितने का है। तो सफाई के हवाले से अगर बात करेंगे तो 0 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी, गंदगी नहीं होनी चाहिए। खाने पीने की प्लेसेस में जायके के हिसाब से बात की जाए तो वो टेस्ट है ही नहीं पिछले 5 सालों से, जो एक जहाज़ेब का फेमस नाम हुआ करता था। तो इसलिए मैं रेटिंग दूंगी 4 आउट ऑफ 10। और अगर रेट के हवाले से बात किया जाए तो भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 140 रुपीज़ की ये 250 ग्राम ये हलीम दे रहे हैं। मेरे हिसाब से इससे अच्छा आप किसी अच्छी जगह का प्याला हलीम खा लीजिए जो 40-30 रुपीज़ का होता है, और वो इससे बहुत कई गुना ज़्यादा मज़ेदार और गरम गरम धुआंधार होता है, क्योंकि हलीम हमेशा गर्म ही अच्छा लगता है। तो चलिए ये था मेरा आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। इसी के साथ सैयदा को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।